जरा बात करते हैं उस कानून की जिसे माजी में स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता था और आज के दिन में उसे डोमिसाइल कहा जाता है। 5 अगस्त 2019 के बाद डोमिसाइल का कानून मुतारफ कराया गया। एक हद मुकर्रर की गई कि किन लोगों को डोमिसाइल मिल सकता है, किन को नहीं मिल सकता है। और इस बीच इतलात और ख़बर यह है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ऐवान के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया कि तकरीबन 83,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेटें जारी कर दी गई हैं और ये किन लोगों को जारी कर दी गई हैं उसमें वजाहत दे दी गई है। और अब जो खबर है वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 83,000 फिगर्स पर सवाल उठ रहे हैं। क्या गैर रियासती बाशिंदे जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं है और जिन्होंने क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया, क्या ये सही में 83,000 लोगों है या नहीं है? एक बड़ा सवाल तब पैदा हुआ जब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने यह दावा पेश किया कि 83,000 का कोई फिगर ही नहीं है बल्कि सिर्फ 870 डोमिसाइल सर्टिफिकेटें जारी कर दी गई। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए उठ रहा है इस वक्त क्योंकि 870 का फिगर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की तरफ से सामने रखा गया। कल वो शोपियां के अंदर थे, वहां पर उन्होंने ये बात रखी और कहा गया कि जो 83,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेटों की हवा बनाई गई, दरअसल ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडे की जमीनी सूरत-ए-हाल पर कोई भी हकीकत नहीं है। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि ऐवान में दिया गया जवाब सही है या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का दिया गया बयान सही है। और अगर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब का बयान सही है तो उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जिन्होंने 83,000 का फिगर दिया। और इस बीच यहीं पर वो नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आदत है हवा में तीर चलाने की। 25 लाख वोटर्स जब ये चला था कि वो गैर रियासती इंदराज हो गए तब भी सवाल उठा था और तब बाद में उमर अब्दुल्ला ने माफी भी मांगी थी। अब की बार भी सूरत-ए-हाल यही है, लोगों को गलत तरीके से अदाद-ओ-शुमार रखे जा रहे हैं ताकि एक सिंपैथी ली जाए और हवा को बनाया जाए। वो यहां नहीं रुके बल्कि आगे उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी में जो हक बात होनी चाहिए थी हुकूमत की तरफ से वो अभी तक भी नहीं हो रही है और लफाजी जुमले कहकर या सिर्फ जुमलाबाजी करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिन्होंने ये बयान दिया है, बयान तब सामने आया है जब बल्दियाती इलेक्शंस भी सामने हैं। बयान तब आया है जब उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड की मांग पर बजिद है। बयान तब आया है जब इस पूरे मामले को 3 से 4 महीने का वक्त गुजर चुका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जी, ये बात आपके सामने शेयर करना और इस पर जो है वो बात हो रही है। सईद अल्ताफ बुखारी को सुनिएगा जिनने रिजर्वेशन के मामले पर भी हुकूमत को हतफ़े तनकीद बनाया, प्लस मौजूदा ये जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ कि 83,000 डोमिसाइल या 870, इस पर भी जवाब दिया। क्लियर स्टैंड है कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है कि एसटी और एससी को क्यों रिजर्वेशन। हम कहते हैं एक ही खानदान में एक जॉब मिलनी चाहिए रिजर्वेशन पे। मलिस मीज नीचीस मीज मुझे नीची सिनिस नीचीस थी क्या खानदान नौकरी मिलान एसटी तो एससी मज दे उन जमातों का जिन्होंने एक दिन कहा था ना कि 25 लाख लोग वोटर लिस्ट में ऐड किए गए और फिर जब वोटर लिस्ट हमने बांटे एक भी नहीं ऐड हुआ था। 870 लोगों को मिली। ये वो लोग हैं जो अफसर यहाँ रहे हैं, 15 साल पूरे हो गए उन्होंने निकाली, या कोई बिजनेसमैन भी हैं। अशिन कशीर मज के जेमी चितम अग्रवाल से हम चाहिए 870 मिले हैं, 871 नहीं मिला है। हमारा बुनियादी हक है, ये कोई एहसान नहीं कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम पे। जो हमसे छीना गया है उसका आधा लंगड़ा वापस देना है। क्यों? आधा तो उन्होंने लद्दाख हमसे छीन लिया, उनका कोई हक नहीं था कि उसको अलग ड्यूटी बनाते। तो अगर वो वापस देते हैं तो ये हम पे कोई। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी बात कर रहे थे।